सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज चला जाएगा कि ये जो लिखती है वो पूरा कर पाती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस होगी आपके सबकॉन्शियस माइंड की। मैडम आ गई हैं शायद। अभी नहीं आई हैं। तो ये आइडिया कुछ क्लिक हुआ आप लोगों को, या हो सकता है बहुतों को पता भी होगा। नहीं मैम, बहुत अच्छा आइडिया बोले हैं आप। बहुत इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। योगिता, मैम रिपीट कीजिए ना प्लीज। हाँ, मैं ये बताने जा रही थी कि सभी जितने भी मोटिवेशनल लोग जो हमारे पुराने संत महात्मा ही कहते हैं कि दिन भर के कामों की पहले कार्य योजना बन जाना चाहिए। तो कार्य योजना को लोग अलग अलग तरह से बनाते हैं। आजकल जो नए बच्चे हैं वो मोबाइल पे बना लेते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पेन से, कागज पे, आप समझिए इस बात को, जब हम पेन से कागज में लिखते हैं तो कागज बुध, हाथ मंगल, मंगल और बुध का, गुरु का कॉम्बिनेशन जब होता है तो वो काम सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। मैं ये आपको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। और जब आपने टाइम चुना सूर्योदय के बाद से, यानी कि 6 बजे से 9 बजे के बीच में, जब आप कुछ लिखते हैं और उस काम को दिन में फिर अमल करने की कोशिश करते हैं, माइक म्यूट कर लीजिए, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है तो, है ना? जब हम उस काम को कर पाते हैं तो रात को एक खुशी मिलती है कि वाह, हमने जो लिखा था वो हमने कर लिया। उस समय हमारे दिमाग से केमिकल निकलता है, डोपामाइन कहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है किसी के माइक में। अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। नरेश जी का माइक को अनम्यूट किया जाए। इस तरीके से जब हम, मतलब प्रोसीजर को समझिए, मैंने प्रोसीजर बताई आपको कि जब कभी हम पेन से कागज में लिखते हैं, एक निश्चित टाइम में लिखते हैं। वो निश्चित टाइम ये है कि सवेरे के 6 से 9 बजे के बीच में जब लिखते हैं, और फिर दिन भर कोशिश करते हैं कि जो हमने लिखा है उसको हम पूरा करें। और ऐसा आप 21-22 दिन जब पूरा कर लेते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज चला जाता है, एक आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग हो जाता है, और वो ये आपसे कहता है कि वाह, मैं जो लिखता हूँ मैं कर लेता हूँ, मैं जो लिखती हूँ मैं कर लेती हूँ। एक बहुत बड़ा मैसेज अपने आप को अपन देते हैं, और फिर वो धीरे धीरे होने लगता है। फिर तो आपके माने आप जब जो लिख देंगे, कहते हैं ना विश लिख दो, तो विश ऐसी सभी की क्यों नहीं पूरी होती? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड को ये मालूम ही नहीं है कि जो लिखता है उसको पूरा करना है। तो आप पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करिए कि मैं जो लिखूं वो मेरा पूरा होगा ही। तो इसके अंतर्गत टू डू डायरी बनाते हैं, और टू डू डायरी को जब हम 6 से 9 के बीच में लिखते हैं और दिन भर कोशिश करते हैं कि हम ये जो काम हमने लिखा है उसको पूरा करेंगे, और रात को जब आप उस डायरी को पलट कर देखते हैं और टिक टिक लगाते, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और जैसे ही आपको 100% टिक में दिखता है, वाह क्या मजा आ गया, आज मैंने पूरे काम कर ली, आज जितना लिखा उतना पूरा कर लिया, तो एक बहुत ही खुशी मिलती है। उसी समय वो तुरंत वो केमिकल निकलता है जो आपको आनंद देता है। तो आज मैंने आपको इस टू डू डायरी में एक पेज पढ़ने के लिए कहा है, आप कोशिश करके देखिए और आप बताइए कि इससे आपको आनंद की अनुभूति हुई या नहीं। मैं जिनल मैडम को सौंप रही हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल। I'm audible, right? आवाज सही है मेरी? बहुत अच्छा आपने उनको मैसेज दिया है टू डू डायरी का, और एक पेज पढ़ने का। शुरुआत एक पेज से करेंगे, धीरे धीरे शायद सारे पढ़ लेंगे। मुझे एक और बात सबसे पूछनी है, हमने मकर संक्रांति का जो संकल्प लिया था, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? और हीलिंग वाला तो 100% हो रहा है, वो मैं जानती हूँ,
आप हीलिंग ग्रुप में ही है, आप तो जुड़े ही इसके लिए है, तो वो तो आप 100% कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आपके जो दूसरे संकल्प थे कि आप अपने आप को डेली अपग्रेड करने के लिए 1% कुछ भी चाहे पढ़ाई करना हो, अपनी स्किल को इम्प्रूव करना हो, अपने काम को इम्प्रूव करना हो, तो कौन कर रहा है? सारे लोग हाँ बोल रहे हैं, अभी मैं सबका चेक करूंगी। त्रिशा, ये त्रिशा नाम मैंने पहली बार सुना है, हमारे कोई पुराने पार्टिसिपेट है। हेतल हूँ मैं, मेरी डॉटर का नाम है। वो अच्छा, उसने हेतल। हाँ मीटिंग ओके अटेंड ओके की थी ना, तो ओके, हेतल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो होता है। मैं भी जूम में कई बार होता है, अभी हो रहा था, नाम चेंज करने में टाइम लग रहा था। लड़के का नाम होता है, ऑनलाइन क्लासेस है। सुदीप संस्थान की और कितने लोग हैं जिन्होंने वो 5 लोग के 5 संकल्प इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? अपनी मिनी क्यों नहीं आ रहा है? हेलो। भी रहे हैं। अपने आप को अपडेट करने के लिए, जिससे रागिनी मैम ने कहा कि डेली आप 1 पेज पढ़ सकते हैं। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके, अभी ठीक है? हेलो, अभी मेरा वॉइस ठीक है? आवाज सुनाई दे रही है? रागिनी मैम, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। ओके, थैंक यू, थैंक यू। आप एक काम और कर सकते हैं। आपने कहा 5 संकट तो है, मैम एक काम और बढ़ा रही है। आप अपने फाइनेंस को बढ़ाने के लिए स्पेशली छोटा सा 1% अपग्रेड क्या कर रहे हो? हेतल, मुझे पता है, हेतल बहुत मेहनत कर रही है, वो इंश्योरेंस फील्ड में है, पब्लिक सेक्टर में है। तो मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल हम लोग दिल्ली अपने दिन में 4 क्लाइंट मिल रहे हैं, तो एक दिन हम शुरुआत करते हैं कि एक क्लाइंट को और मिलेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि 5 क्लाइंट को मिले, या किसी एक और क्लाइंट को हम अपडेट करेंगे, उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करें। जैसे कि हमारे इसमें काम है, हमारा डेली रूटीन है, वैसे पता है अभी कंप्लीट नहीं होता है। हाँ बहुत मैम लोग मैं, आते हैं, लेकिन आपने ये किया है। हाँ मैं करती हूँ। बहुत रोज आधा घंटा या 1 घंटा यूट्यूब में या कोई भी तरह से मैं LIC का नॉलेज लेती हूँ, और संकल्प किया है कि हर ग्रेट। हर दिन में 3 लोगों को LIC की बात करूंगी, चाहे फिर वो हाय पाड़े या ना, पर मैं अपनी तरह से 3 हाँ, लोगों को बोलूंगी, और 1 घंटा बराबर आधा છે, एकदम घंटा नॉलेज परफेक्ट। लूंगी। हाँ कितने लोग हैं जो बुक्स पढ़ रहे हैं, जैसे रात्रि ने अभी कहा, वॉइस नोट क्लियर, रियली पता नहीं, सुबह यही चल रहा है, कनेक्ट होने में भी मुझे बहुत टाइम लगा, वहां से नेचुरली नेटवर्क इशू चल रहा है। अच्छा, मतलब हैतल में बुक पढ़ रही है, और कौन कौन बुक पढ़ रहा है? तो एक चीज करते हैं, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के लिए लोगों ने पढ़ रही है, सभी से पढ़ी है, और किसी ने नहीं पढ़ी है। अल्केमिस्ट करके एक बुक है, वो छोटी बुक है, स्टोरी बुक है, ऑडियो बुक है। ओके, बात है। मैंने लास्ट टाइम पता अल्केमिस्ट करके द अल्केमिस्ट बुक है, जो हॉलीवुड अपने यहाँ की नहीं है, बाहर की है, लेकिन वो छोटी 10-20 पेज की है, जिसमें एक लड़का होता है और वो अपने सपना होता है कि उसको खजाना मिल गया है, और वो सपने को इतना सच माने, उस खजाने को ढूंढने निकला, उसके साथ क्या 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 होता है, और एंड में वो खजाना वो पा ही लेता है। और एंड में ये बताया जाता है स्टोरी में कि जिस पेड़ के ऊपर वो लेटता था, उसको खजाने का सपना आया था, एक्चुअली खजाना वो पेड़ के नीचे ही था, लेकिन उसी तरह पूरी दुनिया घूम लेता है।
और जो उसका जर्नी है कि वो अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा और वो चाहता है उसको हासिल करने के लिए। अभी भी ब्रेक हो रहा है, मैं क्या करूं? एक मिनट। हेलो अभी आवाज आ रही है? अभी क्लियर है? राइट? मुझे कोई चैट बॉक्स में मैसेज कर रहा है, अभी क्लियर है? हेलो। यस। थैंक यू। थैंक यू योगिता, थैंक यू मंजू मैम, थैंक यू हेतल मैम। ये बुक मैं इसलिए बार बार रेकमेंड कर रही हूँ, पहली बात है कि बहुत छोटी सी बुक है, दूसरी बात ये एक स्टोरी है। बहुत एंड तरीके से आपको मजा आएगा। तो ये जब ये बुक हाथ लेती हूँ एक ही दिन में पूरी कर लेती हूँ, छुट्टी ही नहीं। अब तक शायद 4-5 बार पढ़ चुकी। जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने अपने विजन की ओर या मैं मेरे अपने पैशन की ओर या मेरे अपने काम की ओर ये हो रही हूँ, क्या बोलते हैं, कम दे रही हूँ, क्या उस पे मेरा फोकस कम हो रहा है, मैं तभी मेरे हाथ में वही बुक आती है। क्योंकि एक लड़का, छोटा सा बच्चा बताया गया, बहुत बड़ा नहीं, मतलब 16-17 साल का लड़का बताया गया है। वो उसको सिर्फ एक सपना आता है, बहुत गरीब होता है, बहुत ही गरीब, जहाँ गरीब परिवार के भेड़ चढ़ाता है, भेड़ चराना वाला वो होता है, चरवरिया बोलते हैं। वो अपने सिर्फ एक खजाने का सपना देख के उस खजाने को पाने के लिए उसने जो मेहनत की है और जो उसने बर्दाश्त किया है, और एंड में खजाना मिल ही जाता है। और वो बुक में भी ये लिखा हुआ है कि अगर आप किसी चीज की चाहत रखते हैं तो पूरी कायनात आपको सपोर्ट करती है, यानी पूरा यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है उस काम के लिए, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो। ये सबको पढ़नी चाहिए, बहुत ही मोटिवेशनल है, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। क्योंकि हमें जब समटाइम्स क्या होता है लाइफ में, हम रूटीन से बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, वो नेचुरल है कि अगर अपनी लाइफ में कुछ हटके नहीं हुआ, हमें भी बूस्टर चाहिए, एनर्जी बूस्टर होता है। और मुझे मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है, भूपेंद्र सर है, बहुत सारे लोगों को है कि बुक्स एक बहुत बड़ा एनर्जी बूस्टर है। आप जब बुक पढ़ते हैं ना तो उसमें हमेशा वो बुक में नॉलेज होता है, मैसेज होता है, हमें इनकरेज करती है, हमें हेल्प करती है, हमें नई चीज सिखाती है। अपने लाइफ से अगर आप लोग एंटरटेन ढूंढते हैं, मूवी देखते हैं, अच्छी बात है, कोई अच्छा मैसेज वाली मूवी है तो देखते हैं। काफी लोग सीरियल में बहुत टाइम अपना वेस्ट करना, मैं तो बोल सकती हूँ, बहुत सारा टाइम उसमें जाता है। लेकिन ठीक है, अगर आप पूरे दिन के रूटीन में आप खुद को हैप्पी करने के लिए अगर हाफ एन आवर आपने कोई सीरियल देख भी लिया तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन 3-4 घंटे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, वो नहीं तो नेटफ्लिक्स नहीं तो कोई और मूवी। क्योंकि यस, देखो रागिनी मैम ने नाम लिख दिया। और मैंने अभी आपको एक बुक और बोली थी, अष्टवक्र गीता, ये तो मैं चाहती हूँ आप जरूर पढ़े। अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहे तो यूट्यूब पे उसके ऑडियो है, इस बुक के भी ऑडियो है। ये जो बुक अभी रागिनी मैम ने अल्केमिस्ट का नाम लिखा है उसकी भी बुक है। बहुत 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 जरूरी है, आप कीजिए, शुरुआत कीजिए, आप लीजिए बुक, अपने सामने ही रखिए, अपने नजरों के पास। मैं हमेशा एक बुक मेरे साथ ही कैरी करती हूँ, चाहे मैं उसको पढूं या नहीं पढूं, लेकिन मेरे सामने रहती है। तो जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं उसके अगर कुछ पन्ने पढ़ लेती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, मुझे जानने मिलता है कि कुछ ना कुछ तो अपग्रेड हो रहा है। क्योंकि पढ़ी हुई बात हमारे नॉलेज में, हाँ, अष्टवक्र गीता, यस, वो छोटी बुक है, ज्यादा नहीं है, 70-80 पेजेस की ही है।
उसमें सिर्फ राजा जनक और अष्टवक्र का ही स्टोरी है कि उन दोनों के आपस के बीच में क्या बात हुई थी स्पिरिचुअलिटी के लिए, यानी आत्मज्ञान क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होता है, उसकी जर्नी क्या होती है, उन दोनों की ही वो बात है। जो स्टोरी मैंने आपको छोटी सी बस सुनाई थी वो डिटेल में बहुत अच्छी है, आपका नॉलेज बहुत बढ़ाएगी। अगर हाँ आप सुनिए ना, दोनों का ऑडियो है। इवन संदेश माहेश्वरी के तो 8 एपिसोड है, 30-40 मिनट का है। उन्होंने अष्टवक्र गीता पूरा अपनी आवाज में बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। आपको कोई घाई नहीं है, आप दिन सोने से पहले सिर्फ वो एक ऑडियो सुन लीजिए, अगर आपके पास इतना वक्त है तो। 30 to 40 मिनट का है। यस, देन नेक्स्ट डे दूसरा सुनिए। हम अपनी लाइफ के 4 पिलर, जो मेन अपने 4 पिलर रहते हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअलिटी। अगर हमें बैलेंस लाइफ चाहिए तो ये चारों जगह पे हमें बैलेंस चाहिए। ये 3 जगह पे बैलेंस है, लेकिन आप आध्यात्मिक से नहीं जुड़े हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि भजन गाना, अब पूरा दिन सत्संग में जाना, वो तो उसका एक पार्ट है छोटा सा, वो उसका एक रास्ता है, एक उसका टिप है। जैसे कृष्ण ने कहा था 4 योग थे, मुझे कोई बता सकता है कि कृष्ण ने किस 4 योग की बात की है? भगवत गीता में 4 योग की बात की गई है, मुझे उसके सिर्फ नाम जानने हैं। 4 या 3? 4 योगी मेरे ख्याल से कहा है ना, कि 3? मैम त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, और एक युग नहीं पता मैम, याद नहीं आ वो कल की युग है, मैं युग की नहीं बात कर रही हूँ, ठीक। योग की बात कर रही हूँ। 3 योग है, राइट मंजू मैम? 3 योग के नाम बता सकते हैं? वो युग है, युग नहीं, योग की बात कर रही हूँ। यस, सॉरी। थैंक यू, कोई बात नहीं। अच्छा है, मतलब आपको इतना पता है, आप पढ़ते हो। मंजू मैम बता सकते हैं किस 3 योग की बात कही है? ज्ञान योग, कर्म योग एंड भक्ति योग। इंसान तीनों तरीके से ईश्वर तक पहुंच सकता है। अपने ज्ञान से इतना नॉलेज, हर चीज का उसको नॉलेज हो, अपने कर्मों से उसके कर्म उस हद तक है, इतने सात्विक है, इतने लोगों की भलाई की है कि वो वहां तक पहुंचते हैं। और होता है भक्ति योग, जो मीरा ने किया था। वो इतना भक्ति में डूब गई थी कि उसे पूरे संसार का कोई होश नहीं था कि कोई उसको क्या बोल रहा है। वो एक राजकुमारी थी, उसके बाद वो महारानी बनी। उसकी शादी भी बहुत बड़े महारानी नहीं बोल सकते, रानी थी। राजघराने में उसके राजा से जो शादी हुई, वहां पे भी वो बहुत बड़े राजा से शादी हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने एंड में वो सब कुछ त्याग के, संसार त्याग के, वो मतलब रास्ते पे घर घर जाके, गांव गांव जाके सिर्फ कृष्ण भजन करती थी और कृष्ण की बात करती थी, जबकि वो कृष्ण को जानती भी नहीं थी। और वो तीनों में एक ही मैसेज है, डिवोटी, सरेंडर। आप अपने ज्ञान की ओर सरेंडर है। आपको इतना ज्ञान है तो आप ज्ञान के जरिए आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, आपके कर्मों के जरिए आप ईश्वर की ओर पहुंच सकते हैं, और आप अपने भक्ति की जरिए, यानी आप कोई इतना बड़ा काम नहीं कर रहे समाज सेवा, लेकिन आप वो जो भक्ति कर रहे हैं वो दिल से भक्ति कर रहे हैं किसी भी इष्ट देव के प्रति, किसी भी ईश्वर या किसी भी देवी देवता के प्रति। अगर आपके दिल में बहुत भक्ति है तो आप गलत काम कभी करेंगे ही नहीं, क्योंकि ईश्वर तो आपको वो रास्ते पे लेके ही नहीं जा रहे, और आप वहां तक जरूर पहुंचते हैं। एक बुक आज खरीदिए जो आपको अच्छी लगे। सबकॉन्शियस माइंड सबके पास होनी चाहिए। जब भी आपको लाइफ में कभी ऐसा लगता है कि किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, उस बुक को पेज खोलिए, जो पेज आ रहा है विश्वास कीजिए। मैंने ये बहुत बार किया है। द सीक्रेट बुक के साथ भी मैंने ये किया है, सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी ये किया है। दूसरे मेरे पास जो भगवत गीता है दूसरे ऑथर्स की है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, छोटा श्लोक नहीं है ज्यादा डिटेल में। श्लोक लिखा है और उसका सिर्फ ये है,
आप कभी भी ये प्रैक्टिकली कीजिएगा। आपको जो बुक है आपके पास, उसको दिल से याद कीजिए। उस बुक को दिल से, कोई क्वेश्चन है, अगर कोई आप रुके हैं, आंसर नहीं मिल रहा है, आप यूनिवर्स को याद कीजिए, आप अपने एंजल को याद कीजिए और उसके पेज को जहाँ से वहां से सिर्फ इतना खोल लीजिए, कहीं से भी आंख बंद करके जितना भी है बस उतना खोल लीजिए और सामने जो 2 पेज आ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए। आपके सवाल का जवाब मिल जाता है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। ये मैंने प्रैक्टिकल बहुत बार किया है और आज भी मैं करती हूँ। अगर मैं कहीं अटक जाती हूँ, आज तो ज्यादातर मैं रेकी से ही पूछ लेती हूँ, लेकिन इससे पहले भी बहुत करती थी और आज मैं ऐसे भी करती हूँ। अगर मैं पढ़ते पढ़ते भी मेरे दिमाग में कोई सवाल आता है या मुझे ऐसा लगता है मैं कहीं अटक गई हूँ, मुझे अभी क्लियर नहीं मैसेज मिल रहा है, शब्दों में मैसेज नहीं मिल रहा है, तो मैं ये बुक के साथ करती हूँ और आपको ये जो आंसर आएगा वो परफेक्ट ही आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। शर्त सिर्फ ये है कि आप बुक का जब टर्न करते हैं उससे पहले आप पूरा अपने इष्ट देव, अपने ईश्वर या आप जिसे भी मानते हैं या यूनिवर्स को आप दिल से प्रे करें और आप पूरा विश्वास करें कि आपके सवाल का, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है और जरूर आता है। जरूर आपको वही मैसेज मिलेगा जो आपकी शायद अभी की सिचुएशन में या जो अभी आप सोच रहे थे कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है या इसका क्या रास्ता हो सकता है। यस। तो आप बुक आज मंगा लीजिए, सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बहुत ही है अपने माइंड के पावर, जैसे अभी रागिनी में पूरा उन्होंने समझाया, मैंने सुना कि 21 दिन तक हम लिखते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है। टू डू लिस्ट हमें बनाते हैं डेली और वही लिस्ट जब हम रात को सोने से पहले चेक करते हैं तो कितना, अगर 100% वो सारे काम कर लिए तो हमारे माइंड को विश्वास हो जाता है कि हम हर काम कर सकते हैं। और कोई भी बुक आप ले लीजिए, चाहे 2 पन्ने पढ़िए, 3 पन्ने पढ़िए या पूरा चैप्टर पढ़िए, पर इंजॉय से पूरा उसको जरूर पढ़िए। आपकी लाइफ में धीरे धीरे उस नॉलेज का आपको कब कहाँ जरूरत पड़े और कैसे आप उसका इस्तेमाल करके आपकी लाइफ को और अपग्रेड करेंगे। एक ये बुक रखिए और अगर आप है आप कोई जर्नी में, कोई जॉब कर रहे हैं, आपका कोई स्किल है, प्रोफेशन है, तो उसके रिगार्डिंग, जैसे अभी हैतल में हमने बताया, उसके रिगार्डिंग वीडियो देखिए, ऑडियो सुनिए या उसके रिगार्डिंग आप बुक पढ़िए। ये बहुत जरूरी है। उसको रूटीन बना लीजिए, जैसे खाना खाना जरूरी है वैसे ही हीलिंग स्टार्ट करते हैं। और आज एक और मुझे मैसेज देना था कि कल संडे है और कल तो आपका सेल्फ डे है मॉर्निंग में और 1 बजे हमारा एंजल गाइडेड एंजल मेडिटेशन है। सब लोगों को अपनी 3, 4, 5 गार्डियंस एंजल मिल चुकी है, लेकिन अभी भी कोई है जिनको नहीं मिली है, वो आके जरूर ज्वाइन करें। और आप सब लोग भी वापस ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है आपको एक और एंजल मिल जाए और आपकी लाइफ और ग्रोथ करे और आपको बहुत सारा साथ मिले, डिवाइन एनर्जी का, यूनिवर्स की एनर्जी का आपको साथ मिले और आपके लाइफ का और भी अपग्रेड हो। ठीक है। और संडे इवनिंग को हमने वेबिनार रखा हुआ है जहाँ पे हेल्थ के रिगार्डिंग हम मेडिटेशन ले रहे हैं। देखिए मेडिटेशन पूरे ग्रुप में करवा रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों तक आप लिंक पहुंचाइए, ये मैसेज पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये ज्वाइन करवाइए। ओके। नेक्स्ट 6 तारीख तक हमारे कोई ना कोई वेबिनार है, तो आप रेडी रहिए इवनिंग के लिए। 8:30 बजे का टाइम रखा है ताकि लोग ऑफिस से, जॉब से आ सके। अगर हाउस वाइफ भी है तो वो खाना वाना बना के रख ले ताकि उसका रूटीन डिस्टर्ब ना हो। कौन सा हीलिंग आज लेना है? एक बार और पूछती हूँ, सबके कफ एंड कोल्ड का क्या हाल है? सब हेलो लोग मैम, है ना? यस। आप आज कुछ वेल्थ के बारे में बताने को कल बोला था। मैं याद ही सोच रही थी कि मुझे अभी तक किसी ने बोला क्यों नहीं, मुझे तो याद है। ओके मैम। मैंने बहुत शुरुआत में वेल्थ के लिए एक होपोनोपो प्रेयर बोला था।
हम होपोनोपो प्रेयर हमारी हेल्थ के लिए बोलते हैं, रिश्तों के लिए बोलते हैं, लेकिन उसको वेल्थ के लिए कैसे, यानी मनी के लिए, मनी अट्रैक्ट करने के लिए कैसे बोलते हैं, अपने फाइनेंस का रास्ता खोलने के लिए कैसे बोलते हैं, वो मैं आज बताना चाहती थी। वो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैंने उसको 21 दिन प्रैक्टिस किया था जब मैंने ये सीखा था तब, उसके बाद मुझे काफी अच्छा बेनिफिट भी हुआ था। और आज आपके साथ शुरुआत करूंगी तो मैं आज वापस से वो शुरुआत करूंगी। सिंपल है। हे मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई फॉरगिव माई सेल्फ। हे मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई फॉरगिव माई सेल्फ। 6 सेंटेंस आपको बोलने हैं। हे मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई फॉरगिव माई सेल्फ। ये जो मैं बता रही हूँ वो यूट्यूब पे नहीं है, 99% तो नहीं है, मैंने नहीं सुना है, लेकिन मेरे एक मेंटर है, उन्होंने मनी के लिए ये प्रेयर करने के लिए बोला था कि अगर आपको स्टक मनी है, आपके पैसे रुक चुके हैं, डेब्ट्स है, आपको जॉब में कहीं आपको लगता है कि कम पड़ रहे हैं, यानी मनी के रिगार्डिंग अगर आपके जो भी है, ऐसा नहीं है कि इसको 21 दिन करने के बाद आपको बहुत बड़ा खजाना मिल जाता है, लेकिन 21 दिन के बाद डेफिनेटली आपको वो रास्ता मिल जाता है जहां से आप अपने मनी, अपने फाइनेंस को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कम क्लाइंट है तो आपके क्लाइंट बढ़ते हैं, आपको और नए नंबर्स मिलते हैं, आपके नए कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, आपको कहीं ना कहीं जरिया मिल जाता है जहाँ से आपका फाइनेंस बढ़े। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे उससे बहुत फायदा हुआ था। मैं चाहती हूँ चैट बॉक्स में आप लिखे, आपको बोलना जरूरी है मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई फॉरगिव माई सेल्फ। आप बोलेंगे ये प्रेयर में आई फॉरगिव माई सेल्फ क्यों है? मैंने भी वो मेंटर से ही पूछा था कि मुझे ये मैम होपोनोपो पता है, हम रिलेशन के लिए इसको ज्यादा मैक्सिमम यूज करते हैं, कोई नाराज है, झगड़ा है, रूठ गया है, उसको मनाने के लिए हम उसको डायरेक्टली सॉरी नहीं बोल रहे, तो ये होपोनोपो बोल प्रेयर करते हैं, हमारे रिलेशन बहुत जल्दी इंप्रूव होते हैं। इवन हेल्थ के लिए भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मनी के लिए तो मैंने नहीं सुना। बट आई फॉरगिव माई सेल्फ हम क्यों बोलते हैं? देन उसका रीजन ये है, ये मैंने बीच में भी कहा था, हम जाने अनजाने में हर बार मनी को कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में ये आता ही रहता है। उन्होंने कहा आप नहीं भी चाहते हो ना, तो कई बार ऐसा हो ही जाता है कि हम मनी को लेके नेगेटिव फीलिंग या लो फील करते हैं। मतलब जैसे कि अरे यार, इतना कमीशन आना चाहिए था, नहीं आया। इट्स अ लो फील, यानी वो आया है उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, या ये क्लाइंट मिलना चाहिए था मुझे, इतना बेनिफिट होता, नहीं मिला। आज ये मेरा माल इतने में बिकना चाहिए था, नहीं बिका। या इतने लोग ज्वाइन होने चाहिए थे, इतने लोगों के मुझे रुपए मिलने चाहिए थे, नहीं मिले। कहीं ना कहीं जानबूझ के भी नहीं, लेकिन हमारे मुंह से, हमारे दिमाग में एक बार ये सोच आ ही जाती है। वी आर ह्यूमन, तो देखो गलतियां तो होगी, हम ईश्वर या बहुत बड़े विज्ञानी नहीं है कि 100% हमसे कोई भी भूल ना हो, होगी ही होगी, अनजाने में होती है, एक बार तो होती है। कई लोग बार बार ये चैंट करते, पूरी जिंदगी मेहनत की लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, पता नहीं क्या हो गया है, अभी मेरा जॉब छूट गया है लेकिन कहीं से कुछ मिल ही नहीं रहा है। हालांकि उनकी सिचुएशन ऐसी है तो ये थॉट आना नेचुरल है, क्योंकि वो उस कंडीशन में है, वो अभी ये बिजी है, तो वहां पे उनको वो नहीं रास्ता मिल रहा है, तो ये थॉट आना, ये शब्दों मुंह से निकलना, ये वाला लो वाला फीलिंग होना, तकलीफ होना, ये होगा। आप 21 दिन आपको ये प्रेयर करना है और 21 टाइम आपको ये भूलना होता है। उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था कि आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए,
फिक्स टाइम पे, और जब भी आप ये प्रेयर बोल रहे हैं तो ये मनी एलिमेंट के लिए है, तो उत्तर की ओर आपका चेहरा रखिए। और उन्होंने बोला फिक्स टाइम, फिक्स जगह पे, एक ही जगह पे आप डेली बैठिए, एक फिक्स टाइम 24 घंटे में बोलिए, 21 टाइम आप उसको ये प्रेयर को 21 टाइम रिपीट करना है 21 डेज तक। और ये मैंने किया था और उसका डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। ये पहले हम मनी को आई एम सॉरी बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, और एंड में हम बोल रहे हैं आई फॉरगिव माई सेल्फ, क्योंकि हमने मनी को कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशन में लिया, नेगेटिव थॉट में लिया, नेगेटिव शब्दों में लिया, नेगेटिव उसके लिए लो फील किया, अनजाने में किया, जानबूझ के नहीं किया, हमें कॉन्शियस माइंड से नहीं हुआ है, वो कंडीशन ऐसी थी कि सबकॉन्शियस माइंड से ही हो गया। तो आप जरूर इसे ये करिए। मैंने मेरी डायरी जो मैं बनाती हूँ, लिखती हूँ, मैं इसमें ये प्रेयर लिखा हुआ है। मैं जो भी सीखी हूँ या मैं जो सीखती हूँ, मैंने जहाँ भी जो ज्ञान लिया है, तो मैं उसके की पॉइंट डिटेल में नहीं लिखती हूँ, की पॉइंट लिख लेती हूँ कि ये प्रेयर इंपॉर्टेंट है, ये मैसेज इंपॉर्टेंट है, ये स्विच वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। और मनी के लिए स्विच वर्ड क्या है? डिवाइन अकाउंट नाउ, डिवाइन गोल्ड नाउ। चैंट कीजिए, जो अभी जिनको बहुत जरूरत है, ऐसा लगता है कि हम अटक गए हैं कहीं, तो आप उसको चलते फिरते, खाना बनाते, हर तरह से उसको चैंट कर सकते हैं, और उसको चैंट करते रहिए। स्विच वर्ड्स, स्विच वर्ड्स आप यूट्यूब में डालेंगे तो दुनिया भर के आपको मिलेंगे, हर तरह के प्रॉब्लम के लिए हर तरह के स्विच वर्ड्स आपको मिल जाते हैं, जो बहुत आसानी से हम करते हैं और आसानी से स्टार्ट करते हैं, बहुत चलते फिरते उसको कर सकते हैं। ओके, मंडे में एक वेल्थ के लिए और सेशन लेने वाली हूँ। पूरा हम लोगों को सक्सेस मेडिटेशन करना है हमारे फाइनेंस के लिए। अच्छा मैम, हम उसको जो मनी के लिए है, अपन उसको हम मोबाइल में रिकॉर्ड करके भी तो सुन सकते हैं ना? सुनना और बोलने में फर्क होता है ना। अच्छा, सुनने के लिए हम बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तब हम दिमाग पे सोच के हम शब्दों को बाहर निकालते हैं, और उसको थोड़ा लाउड बोलना है, मन में नहीं बोलना है। थोड़ा सा हल्का सा शब्द जैसे बाहर आ रहे, सुनाई दे रहे, चाहे आजू बाजू में, थोड़ा सा, बहुत जोर से नहीं बोलना है, पर ऐसा मन में नहीं बोलना है, मुंह बंद रख के नहीं बोलना है। चाहे आप हल्के से बोले, है मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई फॉरगिव माई सेल्फ। शब्द आपके बाहर आने चाहिए। यस, मेडिटेशन टाइम हो गया है। मैं विवलेश बोल रही हूँ, क्या इसे लिख भी सकते हैं हम? हाँ, लिख सकते हैं, डेली लिख सकते हैं, लेकिन आपको 21 टाइम करना है, मैं आपको बता देती हूँ। 2-3 बार से नहीं होगा आपको, ये एक ही जगह पे बैठ के डेली, अगर आप सच में इसको प्रैक्टिकली अपने इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, कोई भी एक फिक्स टाइम कीजिए। मान लीजिए आपको शाम को 6 बजे है, तो डेली 21 दिन तक 6 बजे ही करना है, एक ही जगह पे बैठ के करना है, एक ही दिशा में चेहरा रख के करना है। 21 बार आप या तो बोले या 21 बार उसको लिख रहे हैं तो लिखे, और 21 दिन तक ये करना है। थैंक फिर यू। देखिए आपको क्या बेनिफिट हुआ। मुझे श्योर हुआ था, मैं सही बोल रही हूँ, मुझे जिसका फायदा हुआ है, जो मैंने प्रैक्टिस किया है, मैं वही बताती हूँ। मेडिटेशन हमें स्टार्ट करना है, और मैं पूछना चाहती हूँ कि हम आज कौन सा मेडिटेशन करें। आर्चएंजल एरियल का करते हैं मैम। मनी के लिए, जी। ओके। जिसका भी माइक अनम्यूट है, प्लीज अब म्यूट कर दीजिए, क्योंकि डिस्टरबेंस हो रहा है, प्लीज। अभी भी मैं, मेरा माइक भी
हे रेकी शक्ति, my Reiki master, all Reiki master, all archangels, my guardian angels, all my gurus, I do humble request for your divine love, divine light, divine power and your blessings. अभी हम जो मेडिटेशन करवाने जा रहे हैं, द एंजल मेडिटेशन, प्लीज आप उसमें हमारा साथ दे, हमारा साथ दे, हमारा साथ दे और 100% उसको सक्सेसफुल बनाए, सक्सेसफुल बनाए, सक्सेसफुल बनाए और यहाँ पे ज्वाइन सभी लोगों को उनको पूरा बेनिफिट मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सारे लोग रेडी है? आपको रिसेप्शन पोजीशन में रहना है, आपको आईज बंद रखनी है, रीढ़ की हड्डी आपको स्ट्रेट रखना है और मैं डायरेक्टली आज प्रेयर स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ये एंजल हीलिंग है। ऑल आर्चएंजल्स, माय गार्डियन एंजल्स, यहाँ पे ज्वाइन सभी के सारे गार्डियन एंजल्स, आर्च एंजल माइकल एंड आर्च एंजल एरल, मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप आए, प्लीज आप आए, प्लीज आप आए। ऑल आर्च एंजल्स, माय गार्डियन एंजल्स, यहाँ पे ज्वाइन सभी के गार्डियन एंजल्स, आर्च एंजल माइकल एंड आर्च एंजल एरल, मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप आए, प्लीज आप आए, प्लीज आप आए। The Archangel Ariel की एंजेलिक एनर्जी हमारे रूट चक्र में प्रवेश कर रही है। The Archangel Ariel की एंजेलिक एनर्जी, रेड कलर एनर्जी हमारे रूट चक्र में प्रवेश कर रही है। द आर्चएंजल एरिल की रेड कलर एनर्जी हमारे रूट चक्र में प्रवेश कर रही है। सारे आर्चएंजल हमें एनर्जी दे रहे हैं हमारे रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए। हमारे गार्डियन एंजल वो भी एनर्जी दे रहे हैं हमारे रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए। द आर्चएंजल एरिल की रेड एनर्जी हमारे रूट चक्र में प्रवेश कर रही है। हमारा रूट चक्र आर्चएंजल एरिल की रेड एनर्जी से भर चुका है। द आर्चएंजल एरिल हमारे रूट चक्र में एंटर हो चुकी है। द आर्चएंजल एरिल की एंजेलिक एनर्जी, रेड कलर एनर्जी हमारे रूट चक्र को क्लीन कर रही है। क्लीन, क्लीन, क्लीन।
द आर्चएंजल एरिल की एंजेलिक रेड कलर एनर्जी हमारे रूट चक्र को चार्ज कर रही है। चार्ज चार्ज चार्ज। द आर्चएंजल एरिल की एंजेलिक रेड एनर्जी हमारे रूट चक्र को बैलेंस कर रही है। बैलेंस बैलेंस बैलेंस। All 15 archangels, all my guardian angels, the Archangel Michael and the Archangel Ariel, हमारे रूट चक्र को completely बैलेंस कर दिया है। बैलेंस कर दिया है। बैलेंस कर दिया है। हमारा वेल्थ इम्प्रूव हो चुका है। इम्प्रूव हो चुका है। इम्प्रूव हो चुका है। हमें इनकम के नए रास्ते मिल चुके हैं। मिल चुके हैं। मिल चुके हैं। हमें जहां भी प्रॉफिट मिलना था या हमें इंक्रीमेंट मिलना था, मनी एलिमेंट को बढ़ाने के लिए हमें जो चाहिए वो हमें मिल चुका है। मिल चुका है। मिल चुका है। द आर्चएंजल एरिल ने हमारे रूट चक्र को कंप्लीटली बैलेंस कर दिया है। बैलेंस कर दिया है। बैलेंस कर दिया है। हमारे वेल्थ के लिए, हमारे फाइनेंस के लिए नए रास्ते मिल चुके हैं। मिल चुके हैं। मिल चुके हैं। हमें नई अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। मिल चुकी है। मिल चुकी है। हमें हमारा मनी एलिमेंट बढ़ाने के लिए नया नॉलेज मिल चुका है। मिल चुका है। मिल चुका है। हमें नए लोग मिल चुके हैं। मिल चुके हैं। मिल चुके हैं। द ऑल आर्च एंजल्स, सभी के गार्डियन एंजल्स, आर्च एंजल माइकल एंड आर्च एंजल एरिल, हमारा रूट चक्र कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है। बैलेंस हो चुका है। बैलेंस हो चुका है। जो हमारा गोल है मनी को लेके, जो हमारा टारगेट है, वो हमने अचीव कर लिया है। कर लिया है। कर लिया है। ऑल आर्च एंजल्स, सारे गार्डियन एंजल्स, आर्च एंजल माइकल एंड आर्च एंजल एरिल, हमारा रूट चक्र कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है। बैलेंस हो चुका है। बैलेंस हो चुका है। द आर्च एंजल माइकल अपने पर्पल वॉन्ड से हमें 100% प्रोटेक्शन दे रहे हैं। दे रहे हैं। दे रहे हैं। द आर्च एंजल माइकल ने अपने पर्पल वॉन्ड से हमें पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर दिया है। कर दिया है। कर दिया है। हमें इतना प्रोटेक्शन मिल चुका है कि हमारे मनी एलिमेंट के लिए अब हम पूरी तरह सुरक्षित हो चुके हैं। हो चुके हैं। हो चुके हैं। Thank you all archangels
थैंक यू माय गार्डियन एंजल्स, थैंक यू यहाँ ज्वाइन सभी के गार्डियन एंजल्स, थैंक यू आर्च एंजल माइकल एंड थैंक यू आर्च एंजल एरिल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हम दोनों हाथों को रब करें और अपने चेहरे पे और आंखें पे रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं जानना चाहती हूँ कि सबके एक्सपीरियंस क्या है। जैसे मैंने अभी रूट चक्र के लिए करवाया, आप ऐसे अगर स्टडी करते हैं, स्टूडेंट है, आपकी पढ़ाई है, एग्जाम है, तो वो हिसाब से भी आप अपने थ्रोट चक्र के लिए और सॉरी थर्ड आई चक्र के लिए आप कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग चक्रों के लिए आप ऐसे अलग अलग चक्र के एंजल को बुला के आप स्पेशल मेडिटेशन कर रहे हैं। थैंक यू सुरदीप सर। और जी आपको वाइब्रेशन फील हुआ, बैक पेन हुआ, ग्रेट, अच्छी बात है। आप जो अगर 21 दिन आप ये कर रहे हैं, होपोनोपो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो आप चाहिए तो पहले ये एंजल प्रेयर भी पहले या उसके बाद कर सकते हैं। 21 दिन तक आप कंटिन्यू कीजिए फाइनेंस के रिगार्डिंग अपना जो भी चैलेंज है उसको दूर करने के लिए। वार्म फील हुआ, थैंक यू हेतल। ओके डन। रागिनी मैम रेडी? सारे नाम रेडी। हेल्थ के लिए है उषा रानी, श्री सिंह भदौरिया, श्वेता, भगवान दास वर्मा, अमित पटेल, स्वाति रानी, श्रीकांत, अजय साहू, लेखिका साहू, पीहू साहू, मोनिका अग्रवाल, काजल, पद्मा, पूर्वा, कार्तिक और साक्ष, अनिकेत और जिनल टीम के सभी सदस्य और यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों के परिवार और वे स्वयं और जिनल टीम के जितने भी मेंबर है उनका पूरा फैमिली। हे रेकी शक्ति, my Reiki master, all Reiki master, all my gurus, all archangels, my guardian angels, Archangel Michael and Archangel Raphael, यहाँ ज्वाइन सभी के गार्डियन एंजल्स, मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप आए, प्लीज आप आए, प्लीज आप आए। अभी जितने भी लोगों का नाम लिया गया है उन सभी को संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करे, संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करे, संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करे। उनको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कंप्लीटली हील करे, कंप्लीटली हील करे, कंप्लीटली हील करे। मुझे पूरा विश्वास है आपने हमारी विश पूरी कर दी है, मुझे पूरा विश्वास है आपने हमारी विनंती पूरी कर दी है, मुझे पूरा विश्वास है आपने हमारी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। मैं दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ, मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ, मैं दिल से आपको ग्रेटिट्यूड देती हूँ कि हाँ आपने हमारी विश पूरी कर दी है। वी ऑल आर completely healed, completely healed, completely healed. हम संपूर्ण स्वस्थ हो चुके हैं, संपूर्ण स्वस्थ हो चुके हैं, संपूर्ण स्वस्थ हो चुके हैं। थैंक यू रेकी शक्ति, थैंक यू रेकी मास्टर, थैंक यू ऑल रेकी मास्टर, थैंक यू ऑल आर्च एंजल्स, थैंक यू माय गार्डियन एंजल्स, थैंक यू आर्च एंजल माइकल, थैंक यू आर्च एंजल रफाएल, थैंक यू सभी के गार्डियन एंजल, थैंक यू माय ऑल गुरुजन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और मनी के लिए आज 12 नाम है। एक्चुअल में कल डाल दिया था ग्रुप में कि आज स्टक मनी के लिए दिया जाएगा। हाँ, ये आपने अच्छा किया, तो वो आसानी भी रहेगी ना हमारा डेली। जी हाँ, कल भी आप डाल दीजिएगा रिलेशनशिप के लिए, कल नहीं मंडे। बोलिए। सुरदीप, शैलेश, शुभा, गोलू बंसल, वरुण अग्रवाल, बुलबुल अग्रवाल, श्वेता, ज्योति पटेल, इंदिरा प्रकाश, सरिता चौहान, कल्याण सिंह, अखिलेश सिंह और जिनल टीम के सभी सदस्य। और यहाँ जितने भी पार्टिसिपेट हैं वो सारे पार्टिसिपेट।
Hey Reiki Shakti, my Reiki Master, all my Gurujan, all archangels, my guardian angels, यहाँ पे join सभी participant के guardian angels, Archangel Michael and Archangel Chamuel and Archangel Aaron, मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप आए, प्लीज आप आए, प्लीज आप यहाँ आए। अभी जिन भी लोगों का नाम लिया गया है उनका स्टक मनी उन्हें अभी के अभी वापस मिल जाए, वापस मिल जाए, वापस मिल जाए। उन्होंने दूसरों की हेल्प के लिए दिया था, एक गुड कर्मा के लिए दिया था, अभी उनको जरूरत है और वो उनका हक है। तो मैं दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जहाँ भी जिन भी लोगों के पास उनके रुपए हैं उन्हें इतनी समझ दे कि वो सामने से आके खुशी से अभी के अभी इनके रुपए लौटा दे। वो सामने से आके खुशी से अब अभी के अभी उनके रुपए लौटा दे। वो सामने से आके खुशी से अभी के अभी इनके रुपए लौटा दे। आज उन्हें जरूरत है और आप उन्हें उनका हक उन्हें दे दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने हमारी विश पूरी की है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने हमारी विनंती पूरी कर दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने हमारी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। जिन भी लोगों का स्टक मनी जिनके भी पास है वो आज खुद अपनी मर्जी से खुशी से आके उनको लौटा दिया है। खुद अपनी मर्जी से खुशी से सामने से आके लौटा दिया है। खुद अपनी मर्जी से खुशी से सामने से आके लौटा दिया है। मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं दिल से आपको थैंक यू बोलती हूँ। मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। Thank you, thank you, thank you. Thank you, Archangel Michael. Thank you, Archangel Chamuel. Thank you, Archangel Adel. Thank you, all my archangels. Thank you, my guardian angels. Thank you, यहाँ पे उपस्थित सारे लोगों का guardian angels. Thank you, all my gurujan. Thank you, Reiki Shakti. Thank you, Reiki Master. Thank you, all Reiki Master. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thanks a lot. ठीक है, और बस क्लोजिंग प्रेयर कर लेती हूँ। Hey Reiki Shakti, my Reiki Master, all my Gurujan, all archangels, my archangel, my guardian angels. मैं दिल से आपका धन्यवाद देती हूँ for your divine love, divine light, divine power and your blessings. आपके दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम और दिव्य उत्साह के लिए और आपके गाइडेंस के लिए और आपके आशीर्वाद के लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने हमारा मेडिटेशन अभी कंप्लीट करवाया, मनी मेडिटेशन, और मैं आज दिल से आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अभी जो भी मेडिटेशन हुआ है वो 100% सबको उनका बेनिफिट मिले और जो प्रेयर हुई है वो अभी के अभी उनकी प्रेयर पूरी हो जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, तो आज के सेशन का हम एंड करते हैं। कल आपको याद से आना है 1 बजे। आपको पता है गार्डियन एंजल मेडिटेशन है, यानी आपको आपके गार्डियन एंजल से मिलना है तो आपको कैंडल लेके आना है, परफ्यूम लाना है, चॉकलेट्स लाने हैं। आप या तो स्काई ब्लू कलर के कपड़े पहने या व्हाइट कलर के कपड़े पहने, शांत जगह पे रहिए। 15 मिनट का मेडिटेशन होगा, उसके बाद जो एंजल प्रेयर है वो भी हम ले लेंगे, यानी विथ इन 1 आवर से पहले ही ये हम कंप्लीट कर लेंगे। 1 to 2 का टाइम है और कल 8:30 बजे हम हेल्थ के लिए पूरा जो वेबिनार रखा हुआ है मैक्सिमम लोगों को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को आज के टाइम पे हेल्थ के जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसके लिए वेबिनार रखा है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी लोगों को अभी से आप बता दीजिए। संडे भी है कि संडे इवनिंग 8:30 बजे वो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू रागिनी मैम, आपने जो आज बहुत अच्छा मैसेज दिया है बुक पढ़ने के लिए और लिखने के लिए, टू डू लिस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय, हैव अ ग्रेट डे।